डिफरेंशियल इक्वेशन का पहला पार्ट देख लिया? नहीं देखा तो द राइट बटन पे क्लिक करो, जाके पहले वो देख के आओ, फिर यहाँ पे वापस आओ। तो मैंने पहले वीडियो में आपको ये बताया था कि आपको कुछ पर्टिकुलर एक्सरसाइजेस नहीं करनी, सिर्फ 8.4 तक ही करना है। तो आज हम बात करेंगे 8.3 एंड 8.4 एक्सरसाइज की, किस तरीके से इन एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को आपको अप्रोच करना है। सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज ऋतिक राज, वेलकम बैक टू माय चैनल। शुरू करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन सेकंड वीडियो, और इसमें आपका डिफरेंशियल इक्वेशन का कोर्स खत्म हो जाएगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस की। इसका थोड़ा बहुत हमने फर्स्ट वाले वीडियो में भी किया था, लेकिन इसको डिटेल्ड मैनर में कैसे आप डिफरेंशियल इक्वेशन को फॉर्म कर सकते हो वो आज यहाँ पे सीखेंगे, और इस पे क्वेश्चंस आते हैं। ये एक्सरसाइज 8.3 का है, आप इस पूरे को रीड कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो, लेकिन आप इसको करो। करना क्या है बहुत सिंपल से बताता हूं। सिंपली अगर आपको कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है, किसी भी इक्वेशन, नॉर्मल इक्वेशन से डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करनी है, तो आपको उसको डिफरेंशिएट करना है, और डिफरेंशिएट करना कितनी बार है वो यहां से आपको दिखेगा। मान लो एक जनरल इक्वेशन है आपकी कुछ इस तरीके से, जिसमें कई कांस्टेंट्स हैं, n नंबर ऑफ कांस्टेंट्स हैं, वेरिएबल x और y है, बाकी सारे के सारे कांस्टेंट्स थे। अब जितने भी आपके कांस्टेंट्स होंगे, एंड रिमेंबर दीज कांस्टेंट्स आर आर्बिट्री कांस्टेंट्स। आर्बिट्री कांस्टेंट्स और नॉर्मल कांस्टेंट में डिफरेंस क्या होता है? मान लो लिखा है 4x, तो दिस इज अ फिक्स कांस्टेंट। मालूम है ना आपको, कांस्टेंट का मतलब ही फिक्स्ड वैल्यू होता है। यस, दैट इज करेक्ट, फिक्स्ड है। लेकिन अगर ये ऐसे लिखा होता, लेट्स से ax, तो ये आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं है, ये आर्बिट्री। यहां पे जो ये a है, ये बताता है कि एक नंबर होने वाला है, लेकिन कौन सा नंबर, यू हैव नो आइडिया। दैट्स वाई इसको हम आर्बिट्री कांस्टेंट्स कहते हैं। तो ये जो आर्बिट्री कांस्टेंट्स हैं, c1 c2 cn, एनी नंबर ऑफ कांस्टेंट्स हो सकते हैं। अब जितने भी कांस्टेंट्स होंगे इनको रिमूव करना है। जब कांस्टेंट्स रिमूव करोगे, जो इक्वेशन बनेगी वो डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएगी। तो कांस्टेंट्स रिमूव करने का तरीका क्या है? आपको करना है डिफरेंशिएट। दो कांस्टेंट्स हैं, दो बार डिफरेंशिएट करोगे, तीन कांस्टेंट्स हैं, तीन बार डिफरेंशिएट करोगे। यही चीज पूरी थियरी में लिखी है, आप पढ़ोगे यही समझ में आएगा। अब डिफरेंशिएट करके खाली आपको वैल्यूज को वापस इक्वेशंस में रखना है, आपका आंसर आ जाएगा। जो भी आंसर आएगा वो फाइनल आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। मेन यही है कि आपको एलिमिनेट करना है इन कांस्टेंट्स को, ठीक है? तो जितने कांस्टेंट्स उतनी बार डिफरेंशिएशन, बस ये आपको याद रखना है। तो बढ़ते हैं आगे विथ एक्सरसाइज, तो ज्यादा समझ में आएगा। जब भी आपको सिर्फ ऑर्डर लिखना होगा ऐसा, तो आप देख के बस इतना देखो कि कितने कांस्टेंट्स हैं। जितने भी कांस्टेंट्स होंगे उतनी बार आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, और जितनी बार आप डिफरेंशिएट करोगे वही उस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कहलाता है। डिग्री के लिए हमें पूरा सॉल्व करना पड़ता है, लेकिन ऑर्डर हम डायरेक्टली बता सकते हो। जैसे ये देखो पहला क्वेश्चन, राइट द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ सर्कल्स x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर। a यहां पे एक आर्बिट्री कांस्टेंट है, तो यहां पे कांस्टेंट सिर्फ एक है, तो इसका जो ऑर्डर होगा, हमसे ऑर्डर पूछा है, इसका जो ऑर्डर हो जाएगा वो 1 हो जाएगा। सिंपल सी बात है, ठीक है? यहां पे भी देखो एक फैमिली ऑफ पैराबोलाज है, y स्क्वायर इक्वल्स टू 4x, एक ही कांस्टेंट है, इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? इसका भी ऑर्डर 1 हो जाएगा। यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है इस फैमिली ऑफ पैराबोलाज की, जिसमें a भी एक कांस्टेंट और b भी कांस्टेंट है। टोटल दो कांस्टेंट्स मिल रहे हैं। तो अभी मैंने समझाया था जितने कांस्टेंट उतनी बार डिफरेंशिएशन, और जितनी बार डिफरेंशिएशन उतना ऑर्डर मिल जाएगा। तो दो कांस्टेंट से तो ऑर्डर भी इसका 2 आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन एमसीक्यू में आते हैं, जो डायरेक्टली आपको ऑर्डर बताने के लिए आते हैं। डिग्री पूछा जाता तो आपको सॉल्व करना पड़ता, लेकिन ऑर्डर के लिए आप डायरेक्टली बता सकते हो कि जितनी बार डिफरेंशिएशन हो रहा है वही उसका ऑर्डर है। क्या ये बात समझ में आई? तो पहले 3 क्वेश्चन बड़े सिंपल से थे, आप जल्दी से कर सकते हो। अब क्वेश्चन नंबर 2 में क्वेश्चन थोड़ा सा बदल के वो पूछते हैं फॉर्म करो इक्वेशन को। अभी तक आप सिर्फ बना रहे थे, फॉर्म करना है। तो इक्वेशन जैसे आपको इधर दी है, y इज इक्वल्स टू mx, पहले पार्ट को कर रहे हैं, सिंपली dy बाई dx कर दो। dy बाई dx करोगे आपको मिल जाएगा, mx था तो यहाँ पे m बचेगा खाली। हमने विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएशन किया, ये मिला। लेकिन एक बार डिफरेंशिएशन करने से कांस्टेंट हटा नहीं, लेकिन कांस्टेंट की वैल्यू जरूर मिल गई। तो आप इसको क्या मानोगे? दिस इज इक्वेशन नंबर 1, और डिफरेंशिएशन के बाद इक्वेशन नंबर 2 आ गई। पुट द वैल्यू ऑफ m इन इक्वेशन नंबर 1। तो इसके अंदर जब आप वैल्यू रखोगे आपको मिल जाएगा y dy बाई dx और इनटू में x। तो इसको आप फॉर्म कर सकते हो इस तरीके से कि dy बाई dx रहेगा, और इसको हम y अपॉन x लिख देंगे, एंड दैट्स इट। ये हो गई आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन। अब आपकी बुक में इसमें जो dy बाई dx है, हो सकता है इस वाले पर्टिकुलर में आपको ऐसे y1 बोला जाए या y डैश बोला जाए। y1 का मतलब dy बाई dx होता है, y सिंगल डैश का मतलब भी dy बाई dx होता है। ये हमने पहले वीडियो में डिस्कस किया था। तो इस तरीके से आप आंसर लिख सकते हो। तो ये लिखो या ये लिखो, दोनों का आंसर सेम है। अब दूसरे पार्ट को देखो, फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइंस। यहां भी फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइंस है, लेकिन y इज इक्वल्स टू mx प्लस c है, यानी अपने को 2 बार डिफरेंशिएशन, जितने कांस्टेंट उतना डिफरेंशिएशन।
तो यहाँ पे 2 बार डिफ्रेंशिएट करोगे, y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। पहला डिफ्रेंशिएशन से मिलेगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू m, c गायब हो जाएगा, और दूसरे डिफ्रेंशिएशन से d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू, इधर तो 0 आ गया। तो आपका आंसर 0 आ रहा है, ये मत सोचना कि आपका गलत है आंसर, सही है, आ सकता है आंसर 0, क्योंकि ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मेट है। आपको कांस्टेंट्स रिमूव किए, लेकिन कांस्टेंट्स रिमूव करते करते सब कुछ रिमूव हो गया, इसकी वैल्यू कहीं रख नहीं सकते, सी की जगह थोड़ी रखोगे। तो दिस विल बी योर फाइनल डिफरेंशियल इक्वेशन एंड दिस विल बी योर आंसर, ठीक है ना। तो ये इसके लिए फर्स्ट पार्ट के लिए आंसर, सेकंड पार्ट के लिए ये आंसर। आर यू गेटिंग इट? इस तरीके से बस आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अब मैं आपको सिर्फ एक आइडिया दे रहा हूं क्वेश्चंस कैसे करने हैं, सारे क्वेश्चंस आप खुद सॉल्व कर सकते हो। जैसे यहाँ पे फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ कंसेंट्रिक सर्कल्स। कंसेंट्रिक सर्कल्स क्या होते हैं? जिनका सेंटर सेम हो और रेडियस वेरी करती है, मतलब रेडियस यहाँ पे एक आर्बिट्री कांस्टेंट की तरह काम करेगी। अब इनका सेंटर सेम होगा, और सेंटर देखो क्या होगा, जब भी आप सर्कल की इक्वेशन लिखते हो, ये सर्कल की बेसिक इक्वेशन है, जनरल इक्वेशन, x माइनस एच का होल स्क्वायर y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर, जहां पे ये जो h और k हैं ये आपके सेंटर को बताते हैं। इस केस में h और k लिखा नहीं है, यानी कि सेंटर इसका 0,0 है, रेडियस कुछ भी रहा हो। तो हमें तो इसको डिफरेंशिएट करना है। आपके पास है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करनी है, एक ही कॉन्स्टेंट है, एक बार डिफरेंशिएट करोगे। जब एक बार डिफरेंशिएट करोगे आपको मिल जाएगा 2x प्लस 2y, और y को डिफरेंशिएट कर रहे हो तो dy बाई डी एक्स आ जाएगा, और r का डिफरेंशिएशन क्योंकि वो कांस्टेंट था 0 मिल जाएगा। यहां से मिलेगा x प्लस वाई, 2 से डिवाइड करके पूरी इक्वेशन को, dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 0। हो सकता है आपकी बुक में ऐसा आंसर दिया हो y1 इज इक्वल्स टू 0। तो y1 वाला नोटेशन भी एकदम आप कंफर्टेबल हो जाओ उससे, क्योंकि कभी भी कहीं भी पूछा जा सकता है। आसान क्वेश्चन था, ये आपका फाइनल आंसर है। यहां भी छोड़ सकते हो, यहां भी छोड़ सकते हो, चॉइस इज योर्स, ठीक है। तो दिस इज डन। ये सर्कल की जनरल इक्वेशन होती है, याद रखना, आगे काम आएगी। अब यहाँ पे अलग अलग 3 पार्ट्स हैं, इन तीनों पार्ट को ना अलग अलग कर लेते हैं एक बार। और हाँ, बाय द वे, अगर आपको ये सॉल्व शीट चाहिए, कहाँ जाना है? डिस्क्रिप्शन के पहले लिंक में ऐप डाउनलोड करना, फ्री मटेरियल्स में जाना, पूरी की पूरी शीट आपको मिल जाएगी। सो वी हैव दिस क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट यहाँ पे करते हैं। इन्होंने बोला है y इज इक्वल्स टू ax का क्यूब। तो मुझे एक ही आर्बिट्री कांस्टेंट है, मतलब एक ही बार डिफरेंशिएट करना था, तो चलो डिफरेंशिएट कर लेते हैं। जब आप डिफरेंशिएट करोगे आपको मिलेगा, पहले तो इसको ऐसे कर लो कि y अपॉन dy बाई डी एक्स लिख लेते हैं, एक बार डिफरेंशिएट तो करना ही है। dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स ax का स्क्वायर। लेकिन तुम नोटिस कर रहे हो अभी भी यहाँ पे a बचा हुआ है, कोई बात नहीं, इसको थोड़ा सा अरेंज करेंगे। a आ जाएगा 1 अपॉन 3x स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स। हमें a की वैल्यू मिल गई, इसको उठा के ओरिजिनल में रख दो। जब आपने इसको ओरिजिनल में रखा आपको मिल जाएगा y इज इक्वल्स टू, a की जगह पे ये नंबर 1/3 x का स्क्वायर dy बाई डी एक्स और इंटू में x का क्यूब। तो x की पावर यहाँ से पूरी कैंसिल, उधर x बचा, तो आपका जो फाइनल आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा, इधर 3 को वापस भेज देते हैं, तो 3y इज इक्वल्स टू x टाइम्स dy बाई डी एक्स। दिस विल बी योर फाइनल डिफरेंशियल इक्वेशन। हमें आर्बिट्री कांस्टेंट को रिमूव करना होता है, जो फिक्स कांस्टेंट होता है जैसे 3, 4, 5, इनको रिमूव करने की कोई जरूरत नहीं होती, ठीक है। तो ये हो गया आपके पहले पार्ट का आंसर, यहाँ पे आप छोड़ सकते हो। आप इसको मल्टीपल डिफरेंशिएशन करते, किसी भी ऑर्डर में ले जाते, लेकिन एक थंब रूल यही है कि जितने कॉन्स्टेंट्स हैं उतनी बार ही डिफरेंशिएट करो। तो ये हो गया पहले पार्ट का आंसर। बढ़ते हैं अगले पार्ट की तरफ, सेकेंड पार्ट पे। यहाँ पे भी सिंगल ही है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर। एक ही कांस्टेंट, एक ही बार डिफरेंशिएट करूंगा मैं, 2x माइनस 2y, क्योंकि y है तो dy बाई डी एक्स आ जाएगा, इज इक्वल्स टू 0। तो x माइनस वाई dy बाई डी एक्स को मैं y1 बोल दूंगा, इज इक्वल्स टू 0 एंड दिस विल बी योर आंसर, ठीक है। बस खत्म, ऐसे ही करना है और कुछ ज्यादा मेहनत है नहीं, आपको सारे क्वेश्चंस के साथ यही परफॉर्म करना है। बढ़ते हैं इसके अगले पार्ट की तरफ, विच इज द थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में बोला गया है वाई स्क्वायर, ओके, वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax, एक ही कांस्टेंट एक ही बार डेरिवेटिव, तो 2y dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 4a। अब मुझे 4a की वैल्यू मिल गई, इसको उठा के यहाँ रख दो, ये वैल्यू जो है पूरी 2y dy बाई डी एक्स, ये 4a की वैल्यू है, तो 4a की वैल्यू की जगह मैं यहाँ पे रख दूंगा वाई स्क्वायर, और ये जो 4a आया था इसको यहाँ वापस रख देते हैं, 2y dy बाई डी एक्स टाइम्स में x। तो यहाँ से एक y को कैंसिल कर दोगे, ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा, है ना आसान, इस तरीके से। तो बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन पे, इसको आप फॉर्मेट सही से लिखना चाहो लिख सकते हो, यू कैन लीव इट। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे,
और यहाँ पे 4 क्वेश्चंस हैं। स्किप क्यों किया? क्योंकि बहुत ही सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस थे, तो यहाँ पे इन चारों क्वेश्चंस को करोगे, ये थोड़ा सा वेरियस टाइप के क्वेश्चंस हैं और आपको एक जनरल आइडिया भी अच्छा मिल जाएगा। तो चारों क्वेश्चंस को एक एक करके करते हैं। सबसे पहला इन्होंने बोला है कंसेंट्रिक सर्कल्स है जिसमें सेंटर 1,2 है, और मैंने अभी आपको सर्कल की इक्वेशन बनाना सिखाया था। ये होता है x-1 का होल स्क्वायर प्लस y-2 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। ये आपकी इक्वेशन है। इसको सिंप्लीफाई करोगे 2 टाइम्स x-1 प्लस 2 टाइम्स y-2, और अब y का डिफरेंशिएशन कर रहे थे तो साथ साथ dy बाई dx भी आएगा, इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से 2 को रिमूव कर दोगे तो आपको मिल जाएगा x-1 प्लस y-2 dy बाई dx is equals to 0 and you can leave it right here। ये आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई, क्योंकि एक ही कांस्टेंट था, आपको एक ही बार करना है। कांस्टेंट तो 3 थे, सेंटर के नंबर्स भी कांस्टेंट है, लेकिन याद रखना वो कांस्टेंट फिक्स्ड कांस्टेंट है, आपको आर्बिट्री कांस्टेंट्स को एलिमिनेट करना है। तो यहाँ पे आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। इसको थोड़ा सा और अगर आपको एडजस्ट करके लिखना है x-1 प्लस y-2, और इसको dy बाई dx को हम y1 लिख सकते हैं, इज इक्वल्स टू 0। दिस इज द फाइनल आंसर। ये था पहला पार्ट। बढ़ते हैं अगले पार्ट की तरफ, विच इज दिस। सेकेंड पार्ट है ऑल सर्कल्स विच टच द एक्स एक्सिस एट ओरिजिन। अब देखो क्वेश्चन जैसे जैसे करते जाते हो अपने आप डिफिकल्टी लेवल भी बढ़ता है और अच्छे क्वेश्चन आते हैं। ऑल सर्कल विच टच द एक्स एक्सिस एट ओरिजिन, ओरिजिन पे टच कर रहे हैं और एक्स एक्सिस वाले को टच कर रहे हैं, मतलब कि सर्कल बनेगा यहाँ पे टच करता हुआ। अब यहाँ पे आप चाहे जैसा सर्कल बना लो, इसमें रेडियस दिया है, कुछ नहीं दिया है, तो बस कुछ इस तरीके के आपके सर्कल्स बनते जाएंगे और ये सारे के सारे ओरिजिन यानी कि यहाँ पे टच करेंगे। दैट मीन्स ऑल दी सर्कल्स विल पास फ्रॉम 0,0। इन सबके जो सेंटर्स होंगे वो डिफरेंट होंगे, इन सबका जो रेडियस होगा वो भी डिफरेंट होगा। तो कैसे कैलकुलेट करना है, चलो समझते हैं। सबसे पहली बात, जो सर्कल की इक्वेशन बनेगी, हाँ आपके मन में जो बात आ रही है बिल्कुल सही बात है, नीचे वाली भी तो हो सकती है, बिल्कुल ये भी हो सकते हैं सर्कल्स, सारे नीचे वाले सारे ऊपर वाले, लेकिन टच करेंगे। लेकिन इससे एक बात हमें बहुत अच्छे से क्लियर रहेगी, अगर वो एक्स एक्सिस को ओरिजिन पे टच कर रहे हैं तो ये सारे के सारे सर्कल सिमेट्रिकल होंगे। कहने का मतलब, मानो को टच कर रहे हो तो इनका बॉटम मोस्ट पार्ट ये होगा, यानी सेंटर इसी लाइन पे लाई करेगा। ये सर्कल्स एक्स वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में सिमेट्रिकल सर्कल्स होंगे, मतलब कि सेंटर सबका इसी वाई एक्सिस के ऊपर लाई करेगा। तो सबसे पहले तो आपको सेंटर ले लेना है कि लेट द सेंटर, हम ये वाला क्वेश्चन कर रहे हैं अभी, लेट द सेंटर बी h, k। हम h, k सेंटर मान लेते हैं। अब h, k सेंटर मानने से क्या होगा, आपका कोई भी जनरल सर्कल होता है, लेकिन इस h, k की जगह हम 0, k लेंगे, ज्यादा मेरे लिए बेटर है ना। बेटर क्यों था ये चीज? इसलिए बेटर था कि y एक्सिस पे है तो सिर्फ x कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा। नाउ इक्वेशन क्या बन जाएगी, x स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर is equals to r square. This is the equation of the circle. But this circle passes, ये जो सर्कल है मुझे कंफर्म पता है कि 0,0 से टच कर रहा है। This circle passes through 0,0। 0,0 से जब पास करेगा तो इसको इक्वेशन सेटिस्फाई भी करेगी। तो 0 का स्क्वायर प्लस माइनस k का स्क्वायर इज इक्वल्स टू r का स्क्वायर। यहां से तुमको ये बात मिलेगी कि k स्क्वायर और r स्क्वायर तो सेम ही था, यानी कि हम दो कांस्टेंट समझ रहे थे वो एक ही कांस्टेंट है एक्चुअल में। तो k स्क्वायर और r स्क्वायर सेम वैल्यू आपको देंगे, तो अच्छी बात है। k की जगह k की वैल्यू r स्क्वायर, k स्क्वायर की r स्क्वायर, यानी k को r हम बोल सकते हैं। सिंपल सा सीधा सा लॉजिक। तो आपकी जो सर्कल की इक्वेशन थी वो अब बन जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस आर का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर, कुछ इस तरीके से। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई करते हुए देखो क्या करना है। सिंप्लीफाई करने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं पहले इस सर्कल की इक्वेशन को ओपन करूंगा। एक्स स्क्वायर ठीक था, प्लस में वाई स्क्वायर, प्लस में आर स्क्वायर, माइनस में 2 टाइम्स वाई और आर हो जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। यहां से आर स्क्वायर कैंसिल। ये करने का लॉजिक ये है कि भाई चेन रूल ना लगाना पड़े और आराम से चीजें कैंसिल आउट हो जाएं। आर स्क्वायर देखो कैंसिल आउट हो गया ना, बस मुझे आर स्क्वायर को कैंसिल करना था, एक तरफ का काम खत्म। तो हमारे पास बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू, यहाँ पे 2y को उधर ले जाओगे तो 2y टाइम्स r बचेगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अब अगर इसको कंटिन्यू करें, इसको मैं इधर कंटिन्यू कर लेता हूं। इसको कंटिन्यू किया जाए
तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में वाई ले आए, वाई को नीचे ले गए और 2r को इधर भेज दिया। ये करा क्यों? क्योंकि आपको कुछ रिप्लेस ना करना पड़े, वापस से वैल्यू उठा के रखना ना पड़े। ये करने से फायदा ये होगा कि आपको इधर उधर नहीं करना पड़ेगा और r आपका एक ही बार डिफरेंशिएट करके एलिमिनेट हो जाएगा। और मैंने बताया था जितने कांस्टेंट्स उतनी बार ही आपको डिफरेंशिएट करना है, तो बार बार डिफरेंशिएट ना करना पड़े इसीलिए ऐसा कर दिया। अब डिफरेंशिएट करोगे विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x करोगे। जब ये करोगे तो डिनोमिनेटर का तो सीधा सीधा स्क्वायर हो जाता है। यहां पे आता है डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर डिफरेंशिएशन ऑफ द न्यूमरेटर, तो 2x प्लस 2y dy बाई dx मिल जाएगा। फिर माइनस साइन लगा के न्यूमरेटर लिखते हैं और डिफरेंशिएशन ऑफ द डिनोमिनेटर लिखते हैं, जो y का डिफरेंशिएशन सिर्फ dy बाई dx हो जाएगा। और दिस वैल्यू मस्ट बी इक्वल्स टू 0। अब आप चाहो तो वाई स्क्वायर को उधर भेज दो, क्योंकि नॉन जीरो नंबर होगा, उसको भेज सकते हो उधर। तो जब आपने उधर भेज दिया, आपके पास बचा 2 टाइम्स एक्स वाई प्लस 2 एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स माइनस में एक्स स्क्वायर। अच्छा, यहां पे इसको एज इट इज लिखा रहने देते हैं, अभी देखो काम आएगा ये। डी वाई बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, तो इसको लिखा रहने दो, कोई नहीं। इधर आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 0। डिनोमिनेटर उधर जाके 0 हो गया। अब मैं डी वाई बाई डी एक्स वाले टर्म्स एक तरफ रखना पसंद करूंगा और वो वाले टर्म्स एक तरफ, तो मैं 2xy को इधर ही रहने देता हूं और उसको उधर भेज देता हूं, तो दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे, लेकिन डी वाई बाई डी एक्स कॉमन हो जाएगा। ये नेगेटिव था, पॉजिटिव बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये पॉजिटिव था, नेगेटिव बन जाएगा माइनस का 2xy डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लेने के बाद। तो यहां से डी वाई बाई डी एक्स की जो वैल्यू आएगी दैट वुड बी 2 टाइम्स एक्स वाई डिवाइडेड बाय ये x माइनस वाई का होल स्क्वायर हो जाएगा। सो x माइनस वाई का होल स्क्वायर, या आप डायरेक्टली डिवाइड भी कर देते तो कोई दिक्कत नहीं थी, चल जाता। सो दिस विल बी योर फाइनल आंसर। ठीक है, मे बी आपकी बुक में थोड़ा सा इधर उधर करके लिखा हो, लेकिन आंसर ये सही है। फर्स्ट पार्ट हो गया, सेकंड पार्ट हो गया, थर्ड पार्ट की बात करते हैं। सर्कल्स इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड टचिंग द कोऑर्डिनेट एक्सिस पे। देखो, ऐसे क्वेश्चंस करते समय सबसे पहला काम ये करो कि डायग्राम अच्छे से बना लो। ऐसा कुछ बनेगा, इसका सेंटर यहाँ पे होगा, तुम खुद देख के समझोगे कि सेंटर से लेके सरकमफ्रेंस तक, ये तो रेडियस है, ये भी रेडियस है, देयरफॉर जो इसका सेंटर है वो r, r होगा। मतलब यहाँ पे h, k और r आपस में बराबर होंगे। तो इसकी जो इक्वेशन बनाएंगे आप, वो मिल जाएगी आपको x माइनस आर का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस आर का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। कुछ इस तरीके की इक्वेशन बनेगी। इसको ओपन करोगे, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस में 2xr आ जाएगा, प्लस में वाई स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस में 2yr आ जाएगा इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। एक आर स्क्वायर आप उड़ा दीजिए, फिर डिफरेंशिएशन कर लीजिए, तो 2x माइनस में 2r ये 0 हो जाए, ये वाली चीज 0 हो जाएगी, माइनस में 2r मिल जाएगा, प्लस में 2y माइनस में 2r मिल जाएगा, और लेकिन साथ साथ इसके dy बाई dx भी तो आएगा। ठीक है, और जब 2y भी लिख रहे थे तो इसके साथ भी तो dy बाई dx आएगा, इसको मत भूलना। बस ये वाली गलती हो गई तो कट जाएगा, दिस इज इक्वल्स टू 0। अब हमें r वाले टर्म्स एक तरफ कर लेने हैं, बाकी एक तरफ करना है। तो पहली तो 2 से सबको काट सकते हो, तुम्हें मिलेगा x प्लस वाई dy बाई dx को मैं y1 बोल दूंगा, और r को उधर भेज दिया तो 1 प्लस y1 आ गया दिस। और इस पूरे से मुझे ये मिल जाएगा कि जो r होगा वो x प्लस y1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस y1 हो जाएगा। तो ये r की वैल्यू मिल गई। क्योंकि एक ही आर्बिट्री कांस्टेंट था तो एक ही बार डिफरेंशिएट आपको करना भी है। इसके बाद क्या करोगे, इसको r की वैल्यू को यहाँ पे रख दोगे ओरिजिनल इक्वेशन नंबर 1 में। तो यहाँ पे जब हमने वैल्यूज रखना शुरू किया, मुझे मिला x माइनस आर दैट इज x प्लस y1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस y1 का होल स्क्वायर। ठीक, फिर मिलेगा प्लस में y माइनस x प्लस y1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस y1 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, फिर ये वाले पे r स्क्वायर पे वैल्यू रख दी, तो x प्लस y टाइम्स y1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस y1 का होल स्क्वायर। अब इसको थोड़ा सा करते हैं मॉडिफाई। जैसे अगर मैं यहाँ पे एलसीएम ले लूंगा तो एलसीएम आ जाएगा 1 प्लस y1, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो x प्लस एक्स y1 माइनस में x और माइनस में y1 हो जाएगा, कुछ इस तरीके का मिल जाएगा। और दोनों पे होल स्क्वायर मैं अलग अलग कर सकता हूँ कुछ इस तरीके से, प्लस साइन लगाया, देन यहाँ पे भी सेम y प्लस y1 माइनस में x प्लस में माइनस में y1 कुछ ये मिल जाएगा, और डिवाइडेड बाय 1 प्लस y1 और इसका होल स्क्वायर, ऊपर भी होल स्क्वायर हो रहा था, यहाँ भी
अगर आप चाहो तो अभी ऐसे ही लिखा रहने दो, x प्लस वाई वाई वन का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस वाई वन का होल स्क्वायर। अब ये मैंने ऐसे क्यों लिखा, क्योंकि तीनों में जो डिनोमिनेटर था वो सेम था तो कट जाएगा, इसीलिए इसे क्वेश्चन में नहीं रखा, वरना दिक्कत होती, डायरेक्टली यहीं पे रख दिया। आगे क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। यहाँ से x से x कटेगा, y y1 से y y1 कट जाएगा। इसका जब मैं ओपन करूंगा, देखो x y1 माइनस y y1, तुम चाहो तो कॉमन ले सकते हो, लेकिन क्या करना, आप डायरेक्टली ऐसे समझो, x का स्क्वायर y1 का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर y1 का स्क्वायर, और माइनस, क्योंकि बीच में माइनस था, 2 टाइम्स एक्स वाई, क्योंकि दोनों मल्टीप्लाई होते हैं, और y1 का स्क्वायर यहां पे भी तो आएगा, समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो, यहां पे भी क्या मिलेगा, प्लस में y माइनस एक्स का होल स्क्वायर, से स्क्वायर कॉमन लेके काम हो जाता अपना। ओके, कॉमन ले सकते थे, बट कहीं ना कहीं तो ओपन करना ही था, ओपन ही कर लो। वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस में 2xy, यहां से मिल जाएगा, यहाँ कोई y1 का टर्म नहीं था, ये अच्छी बात है, यहां से मिल जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर y1 का स्क्वायर, और प्लस में 2 टाइम्स एक्स वाई y1, ये टर्म्स आपको देखो मिल रहे हैं। ओके, गुड टर्म्स। यहां से एक्स स्क्वायर एलिमिनेट हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर चला गया, और वाई स्क्वायर y1 चला गया, ये भी हट जाएगा ना। तो अब आपके पास जो टर्म्स बचे उन पे फोकस करते हैं। आपके पास y1 का स्क्वायर इधर है और कहीं नहीं है, तो मैं y1 के स्क्वायर वाले टर्म्स लेना पसंद करूंगा। y1 के स्क्वायर में है आपके पास एक्स स्क्वायर, और इधर वाई स्क्वायर ही होगा, नहीं y इंटू y1 भी अच्छा आ गया ना, y ठीक है, y प्लस y1 माइनस में x माइनस y1, ठीक है, सही, एवरीथिंग फाइन। एक्स स्क्वायर माइनस का 2xy आ गया y1 के स्क्वायर में, मुझे लग रहा है इधर भी वाई स्क्वायर जो आ रहा है, ठीक है, गलत कुछ नहीं है, एक्स स्क्वायर माइनस 2xy आ जाएगा, और प्लस में वाई स्क्वायर माइनस 2xy आ जाएगा, ये भी बढ़िया है, ये भी ठीक है, इज इक्वल्स टू 2xy और y1। दिस इज द फाइनल आंसर जो डिफरेंशियल इक्वेशन आपकी फॉर्म हो रही है। व्हाट कुड हैपन इज कि थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से आंसर दिया होगा, बट आंसर ये सही, थोड़ा सा मॉडिफाइड वर्जन होगा, 1 माइनस y1, मतलब कुछ भी हो सकता है, बट यू कैन लीव इट राइट हियर, ठीक है, हम क्यों फैक्टराइज करें, यू कैन लीव इट, ये आपका आंसर हो जाएगा। लेंदी क्वेश्चन बट अ वेरी वेरी गुड क्वेश्चन, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, विच इज क्वेश्चन नंबर, इसका 4th पार्ट करते हैं, लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑल पैराबोलास हैविंग देयर वर्टिसेस एट ओरिजिन एंड फोकाई ऑन वाई एक्सिस, वर्टिसेस ओरिजिन पे है, फोकाई वाई एक्सिस पे। अब फोकाई वाई एक्सिस पे जो पैराबोला आपके बनते हैं वो कुछ इस तरीके के बनते हैं, दीज आर द पैराबोलास, बट ऐसा भी बन सकता है, सो इट डजेंट मैटर आप कौन सा लेते हो, क्योंकि ए की वैल्यू पे ही ये ओपनिंग या क्लोजिंग डिपेंड करती है, लेकिन वर्टिसेस जो है वो ओरिजिन पे है, ये इंपॉर्टेंट था। तो यहां से जो इक्वेशन बनती है वो बनती है एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स ए वाई, इसको नीचे ले आओगे तो एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय वाई इज इक्वल्स टू 4a आ जाएगा, है ना आसान। अब यहाँ पे डिफ्रेंशिएट कर लो, डिफ्रेंशिएट करोगे डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर डिफरेंशिएशन ऑफ द न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर डिफरेंशिएशन ऑफ द डिनोमिनेटर इज इक्वल्स टू 0। अब इसको सिंप्लीफाई कर दो या ऐसे ही छोड़ दो, तुम्हारे ऊपर है, एंड दैट विल बी द फाइनल आंसर। इसको सिंप्लीफाई कर ही लेते हैं, इधर आ जाएगा आपका देखो 2xy और इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर dy बाई डी एक्स, ये मिल रहा है, क्योंकि इधर जाके 0 उधर आके पॉजिटिव हो जाएगा, x की एक पावर कट जाएगी, तुमको मिल जाएगा 2y अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू dy बाई डी एक्स, एंड दैट इज द फाइनल आंसर। तो वही एक्स वाई वन इक्वल्स टू 2y आपका आंसर हो सकता है इसमें। ठीक है, तो इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन भी आपने सॉल्व कर लिया। 4th वाला एक्चुअली आसान था, जो सीबीएसई में आया था। आखिरी क्वेश्चन है, फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ सर्कल्स हैविंग सेंटर्स ऑन वाई एक्सिस, वाई एक्सिस पे सेंटर है और रेडियस 3 यूनिट्स है, तो एक ही आर्बिट्री कांस्टेंट होगा जो सेंटर होगा, तो इसकी इक्वेशन कैसे बनेगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई एक्सिस पे था तो वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3 स्क्वायर। अब मैं इसको सीधा डिफरेंशिएट कर दो, आप क्या कर सकते हो, डिफरेंशिएट कर दो, आपको मिल जाएगा 2x प्लस 2 टाइम्स y माइनस के, और साथ साथ यहाँ पे dy बाई डी एक्स भी आ जाएगा इज इक्वल्स टू 0। 2 से पूरी इक्वेशन डिवाइड कर सकते हो, उसको उधर भेज सकते हो, तो बेसिकली होगा ये, मैं लिख देता हूँ आपके लिए पूरा,
2 टाइम्स y माइनस के dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस का 2x, क्योंकि ये इधर जाएगा तो माइनस का 2x बन जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अब y माइनस के की जो वैल्यू होगी, ध्यान से समझना, y माइनस के की जो वैल्यू होगी वो होगी माइनस एक्स अपॉन डी वाई बाई डी एक्स। तो यहाँ पे मैं y1 ले लेता हूँ, सिंपल सा dy बाई डी एक्स को तो डिवाइड कर दिया। ये क्या काम आएगा, क्योंकि मुझे ये एलिमिनेट करना था, किसको, y माइनस के को, तो मैं डायरेक्टली तो कर नहीं सकता था, तो इस तरीके से रख के कर लिया। तो अब आपकी जो इक्वेशन होगी बन जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस y माइनस के की जो आपने अभी वैल्यू निकाली उसको रखो x अपॉन y1, यानी डिफरेंट डेरिवेटिव वहां पे ऑलरेडी है, उसका होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3 का स्क्वायर विच इज 9। पहली इक्वेशन में रख सकते हो कि वो आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं है। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय y1 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9। सिंप्लीफाई करोगे एक्स स्क्वायर y1 का स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर और y1 को उधर भेज दोगे तो 9 टाइम्स का y1 का स्क्वायर आ जाएगा। एंड दिस विल बी योर फाइनल डिफरेंशियल इक्वेशन। कोई भी आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं है, फिक्स कांस्टेंट्स हो सकते हैं, बस आर्बिट्री कांस्टेंट्स ना हो। So this is the answer for question number 10. So let's move on to the next thing, which is the next exercise of solving differential equations by variable separable method. अब देखो ये वाला एक्सरसाइज 8.4, यहाँ से आपका 8.4 की शुरुआत होती है और 8.4 के हम सारे के सारे क्वेश्चंस करेंगे। 8.3 के सारे नहीं किए क्योंकि जरूरत नहीं थी, 8.4 के सारे करेंगे। यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन आपको दी रहेगी ऐसे dy बाई डी एक्स फंक्शन x एंड y। आपके जो x एंड y के फंक्शन हैं वो सेपरेट हो सकते हैं, उनको सेपरेट करके करना क्या है, आपको एक नया फंक्शन क्रिएट करना है जो g में हो, वो dy के साथ ले जाओ, और एक नया फंक्शन fx जो dx के साथ हो जाए। अब दोनों को कर लो इंटीग्रेट उन्हीं के रिस्पेक्ट में, मतलब y वाला y के रिस्पेक्ट में, x वाला x के रिस्पेक्ट में, और जो भी आंसर है उसमें प्लस सी आपको फाइनल लगाना है, एक आर्बिट्री कांस्टेंट आएगा। ये वाले क्वेश्चन सॉल्व जो करना होता है या सॉल्विंग अ डिफरेंशियल इक्वेशन, रिमेंबर डिफरेंशियल इक्वेशन दी होगी उसको आप सॉल्व कर रहे हो, मतलब थर्ड एक्सरसाइज का उल्टा काम हो रहा है यहाँ पे, और आपके कोर्स में सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर तक का ही डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्विंग है। डिफरेंशियल इक्वेशन से सॉल्व करके नॉर्मल इक्वेशन आपको बनानी है। अब कैसे करना है वो मैं समझाता हूं, एक्चुअली वो कैप्टन अमेरिका आपको समझाएंगे ऐसे इस तरीके से। अगर दो डिफरेंट इक्वेशंस इस तरीके से आपको दी हैं, साथ में मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर माइनस 4 3y प्लस 2, तो आप उसको ऐसे अलग कर दोगे, y वाली अलग जाएगी और x वाली यहाँ पे अलग जाएगी। तो इस तरीके से आप डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हो, अलग अलग इंटीग्रेट कर दोगे, दोनों आपस में इक्वल होंगी। तो क्वेश्चन करके दिखाता हूँ, ज्यादा समझ में आपको आएगा। यहाँ पे करना है सॉल्व द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन 1 to 5 डिफरेंशियल इक्वेशन से सॉल्व करना है। x वाला dy के, x वाला dx के साथ रखना है और y वाला dy के साथ रखना है। एक चीज ध्यान में ये रखना है कि dy या dx दोनों में से कोई डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए, मतलब dy भी न्यूमरेटर में हो और dx भी न्यूमरेटर में ही एग्जिस्ट करना चाहिए। तो आप सबसे पहला काम ये कर सकते हो, एक तरफ dy और एक तरफ dx, बीच में है इक्वालिटी साइन। अब अगर मैंने क्या किया, मैंने dx को उधर भेजा, लेकिन y वहां पे कोई सेंस नहीं बनाता, तो मैं x की पावर 5 को इधर भेजूंगा तो बन जाएगा 1 अपॉन x की पावर 5, और इधर मैं y को भेजूंगा तो माइनस 1 अपॉन y की पावर 5, कुछ इस तरीके से आपको मिलेगा। और नेगेटिव साइन साथ में आया तो उसको मत भूलना। आपने ये पहला स्टेप किया। दूसरे स्टेप में करना है इसको इंटीग्रेट, ये करने के बाद इंटीग्रेट कर दो तो आपके पास क्या आएगा, y की पावर माइनस 5 dy, और ऑलरेडी माइनस साइन यहाँ पे था, इज इक्वल्स टू x की पावर माइनस 5 dx। दिख रहा है ना। अब इंटीग्रेट आप आराम से कर सकते हो, इधर आ जाएगा y की पावर माइनस 4 डिवाइडेड बाय माइनस 4, और माइनस साइन ऑलरेडी यहाँ पे था, इक्वल्स टू x की पावर माइनस 4 डिवाइडेड बाय माइनस 4, और प्लस में आ जाएगा c। ये है आपका डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन। इसको प्रॉपर वे में लिख लेते हैं, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, आपका जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा 1 अपॉन 4 टाइम्स y की पावर 4 इज इक्वल्स टू 1 माइनस में 1 अपॉन 4 x की पावर 4 प्लस में c। मैं क्या कहूंगा, इसको इस तरह ले जाता हूं, तो 1 अपॉन 4 को ले लिया कॉमन, 1 अपॉन y की पावर 4, और इधर आके ये प्लस होके x की पावर 4 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू c। तो फाइनल आंसर 1 अपॉन y की पावर 4 प्लस 1 अपॉन x की पावर 4 इज इक्वल्स टू c। सर 4 कहाँ गया? अरे भाई, किसी भी कांस्टेंट को कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करोगे तो कांस्टेंट ही रहेगा ना। तो आप यहाँ ऐसे एलिमिनेट कर सकते हो, कैसे, मल्टीप्लाई करके। कांस्टेंट को कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर रहे हो, उसको c1 बोल दो, नया कांस्टेंट, कुछ भी कर सकते हो, यहां भी छोड़ सकते हो, इट्स फाइन। दिस इज द फाइनल डिफरेंशियल इक्वेशन। ये है आपका आंसर फॉर द फर्स्ट क्वेश्चन पे। तो अब सबसे पहले एक एक तरफ करना है। देखो अब इसको ओपन करोगे तो कोई फायदा नहीं होगा। करना क्या है, x इंटू
1 प्लस वाई स्क्वायर, इधर आएगा dx, इसको उधर भेज दोगे माइनस साइन के साथ, y प्लस एक्स स्क्वायर, और इधर आ जाएगा dy। समझे ना, नेगेटिव साइन जरूरी है। अब याद रखना dx dy किधर भी हो सकते हैं, फर्क नहीं पड़ता। अब मैं ये करूंगा dy, मुझे dy को अलग करना है, x को अलग करना है, तो इधर x के टर्म्स होने चाहिए, तो x है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर को नीचे ले आओ, कोई बात नहीं, इधर हो जाएगा dx, इधर माइनस y है, 1 प्लस वाई स्क्वायर को इधर नीचे ले आओ, तो पूरा y वाले सारे y की तरफ है और x वाले x की तरफ है। अब इनको कर लो इंटीग्रेट का सिंबल लगा दोगे। अब ये डायरेक्टली इंटीग्रेट तो होंगे नहीं, तो मैं क्या करूंगा, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूंगा, इधर भी वही काम करते हैं, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई, या ऐसे सोचो कि मैंने दोनों तरफ 2 से ना मल्टीप्लाई कर दिया, डिवाइड करो या फिर दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो, सेम ही चीज है ना। इससे फायदा ये होगा कि आपको इंटीग्रेशन जल्दी हो जाएगा। हाँ, आप 1 प्लस एक्स स्क्वायर को t ले लो, 1 प्लस वाई स्क्वायर को u ले लो, वो सब तो चलता रहता है, आप सब्स्टिट्यूशन कर सकते हो, लेकिन थोड़ा सा स्मार्ट बनो, यहाँ से डायरेक्टली करके ऐसा कर सकते हो। आपके पास आंसर आएगा लॉग ऑफ मॉड के अंदर 1 प्लस एक्स स्क्वायर और माइनस इक्वल्स टू नेगेटिव साइन के साथ, ये माइनस है ना, लॉग ऑफ 1 प्लस वाई स्क्वायर और प्लस में सी, बस एक तरफ सी हो जाए, इधर लिख दो चाहे उधर लिख दो। जब आप इसको इधर लेकर आओगे आपको मिलेगा लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर और माइनस का इधर हो जाएगा प्लस में लॉग ऑफ 1 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू सी। सो जो फाइनल आंसर आपको मिलेगा वो एक सिंगल लॉग इधर हो जाएगा, मॉड में 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू सी। चाहो तो आंसर यही छोड़ दो, या और थोड़ा सा आपको बढ़िया मैथमेटिकल काम करना है तो आपको इधर e की पावर c लगा देना, वो भी एक कांस्टेंट होता है, उसको c1 बोल दिया। तो इस तरीके से आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, जब सब सारे के सारे, एक चीज और कर सकते हो, जब सब कुछ में लॉग इन्वॉल्व हो तो c की जगह आप log c भी ले सकते हो। ये सब ट्रिक्स होती है छोटी छोटी जो आप यूज कर सकते हो। कि आपने यहाँ आंसर छोड़ दिया, गलत है? नहीं, एकदम सही है, फाइन, छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो आप ऐसे छोड़ो, यहाँ छोड़ो, यहाँ छोड़ो, जैसा मन करे वहां पे आप क्वेश्चन को लीव कर सकते हो। 2 क्वेश्चन और, पार्ट 1 पार्ट 2। तो फर्स्ट पार्ट में dy इधर लिखा है, उधर मैं dx भेजना चाहूंगा, dy इज इक्वल्स टू समथिंग dx। अब 2 माइनस वाई साथ में था तो इसको इधर भेज देंगे, और इधर x प्लस 1 तो ऑलरेडी था तो x प्लस 1 इधर ही रहा, तो कुछ इस तरीके का बन जाएगा। अब इंटीग्रेशन का सिंबल लगा लो, चाहो तो उसी लाइन में लगा सकते थे, मैं ऐसे लगा लेता हूँ, इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 1 dx। इंटीग्रेट करोगे इधर y के रिस्पेक्ट में 2y आ जाएगा, माइनस वाई स्क्वायर बाई 2 आ गया, इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर बाई 2 और प्लस में है x प्लस में c। यहाँ पे आप छोड़ सकते हो। ये सारे के सारे जो एक आर्बिट्री कांस्टेंट्स के साथ आते हैं ये कहलाते हैं जनरल सोल्यूशन। आपको पर्टिकुलर सोल्यूशन भी निकालने को बोला जा सकता है, वो आगे के क्वेश्चन में हम देखेंगे। यहाँ पे देखो ये बन जाएगा सेकेंड पार्ट में e रेज टू द पावर y इज इक्वल्स टू, अच्छा एक चीज और, यहाँ पे ना माइनस है तो मैं 1 को इधर ले आता हूँ, e की पावर y माइनस में 1 इज इक्वल्स टू x टाइम्स dy बाई dx। ठीक है, जहां पे भी हो उसको आप इस तरीके से लिख सकते हो, क्योंकि x के साथ तो 1 नहीं आ सकता था, दिस इज दी ओनली वे। अब मुझे x के साथ dx रखना है तो dx को तो ऊपर लाना ही पड़ेगा ना, और तो dx ऊपर आया तो x नीचे गया, इज इक्वल्स टू यहाँ पे dy है तो यहाँ पे आ जाएगा e की पावर y माइनस में y। ये एक प्रॉब्लमैटिक सिनेरियो बनाता है, क्योंकि अब डायरेक्टली इसका इंटीग्रेशन नहीं कर सकते ना, e की पावर y माइनस 1 था तो वापस से एक e की पावर y मिलेगा। तो व्हाट यू नीड टू डू इज कि इसको क्या करो, ऊपर नीचे आप e की पावर y से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, दैट इज वन वे टू गो अबाउट दीज क्वेश्चंस। तो इसको इंटीग्रेट जब करोगे तुम खुद कहोगे सर ये तो इंटीग्रेट हो ही नहीं सकता। हाँ, -1 ना होता तो कोई बात नहीं थी। सो देयर इज अ मिसप्रिंट इन दिस क्वेश्चन बाय द वे, ये सेकंड पार्ट में मिसप्रिंट है, ये क्वेश्चन ही गलत लिखा है, ऐसे नहीं होगा। ये क्वेश्चन है ये e की पावर y माइनस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू 1, ये है क्वेश्चन। एक्चुअल क्वेश्चन ये है, थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया क्योंकि टाइपिंग एरर। इसको आप लिख सकते हो e की पावर y डिवाइडेड बाय e की पावर x, इधर आ जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 1। तो भाई सामने सामने सब कुछ है, e की पावर y dy इधर रहेगा और e की पावर x dx इधर चला जाएगा। अब कर लो इंटीग्रेट करोगे e की पावर y, इधर इंटीग्रेट करोगे e की पावर x और प्लस में c, दिस इज योर फाइनल आंसर। ऐसे करना था। तो मिसप्रिंट्स का ध्यान रखते हुए हम आगे बढ़ेंगे ताकि कोई गलती ना हो। ये अब आसान क्वेश्चन है इसका फर्स्ट पार्ट में इधर dy था तो आप y को ले आओगे, उधर ex1 था ex प्लस 1 तो अगर आप dx को रखोगे, अब आप इंटीग्रेट कर लोगे
इधर आ जाएगा log ऑफ y, इधर आ जाएगा e की पावर x प्लस में c, एंड यू कैन लीव इट राइट हियर, क्वेश्चन खत्म। इतने आसान होते हैं वेरिएबल सेपरेबल क्वेश्चंस, और इसी पे आना है ना। अब होमोजेनस आएगा ना ही आपका पार्शियल वो लीनियर आएगा, तो कोई टेंशन ही नहीं है। सेकेंड पार्ट, dy बाई डी एक्स वन प्लस वाई स्क्वायर अपॉन वाई। ओके, ऐसे क्वेश्चंस में सावधान रहना। इधर आ जाएगा देखो dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू नेगेटिव टाइम्स ऑफ वन प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय वाई, कुछ ऐसा मिल जाएगा। अब इससे फायदा ये होगा, मैं क्रॉस मल्टीप्लाई, अभी तो कुछ नहीं कर सकते, तब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो y dy और ये जो वन प्लस वाई स्क्वायर है वो नीचे आ जाएगा, इज इक्वल्स टू माइनस, और dx को मैं उधर भेज देता हूं तो माइनस का dx। अब कर लो इसको इंटीग्रेट। इंटीग्रेट करने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं इंटीग्रेशन का सिंबल लगा रहा हूं, y वन प्लस वाई स्क्वायर लिखा है। अगर इसका डेरिवेटिव ऊपर होता डायरेक्टली लॉग में बन जाता, लेकिन डेरिवेटिव डायरेक्टली नहीं है तो मैं लिख दूंगा इधर 2 और 1/2 से डिवाइड किया। तो ये करने का क्या लॉजिक होता है, ताकि बैलेंस हो जाए चीजें। अभी भी वो क्वेश्चन सेम है, लेकिन इसका डेरिवेटिव सीधा 2y होगा, इज इक्वल्स टू -1 dx, ऐसे हो गया। तो ये हो जाएगा 1/2 लॉग ऑफ मॉड में 1 प्लस वाई स्क्वायर और इक्वल्स टू नेगेटिव x प्लस सी। आपको इसको प्रॉपर वे में लिखना है, 1/2 लॉग 1 प्लस वाई स्क्वायर और प्लस में x इज इक्वल्स टू सी। तो ऐसे भी आप इसको लिख सकते हो। 2 से पूरी क्वेश्चंस को मल्टीप्लाई करना चाहो वो भी कर सकते हो। तो ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 4 एंड देन 5। पर्टिकुलर सॉल्यूशन का एक ही क्वेश्चन है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। अब इसमें भी बस ऐसे ही करना है आपको। 1 प्लस एक्स स्क्वायर जो लिखा है उसको dx के पास भेजना है, इधर dy रहने देंगे और y का टर्म जो है मल्टीप्लीकेशन में इधर आ जाएगा। x ऑलरेडी था, 1 प्लस एक्स स्क्वायर इधर भेज देंगे और इधर dx है। नाउ इंटीग्रेट डायरेक्टली कर सकते हैं, dy बाई वाई, यहाँ पे भी इंटीग्रेट करेंगे, लेकिन मैं 2 वही ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड करूंगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx हो जाएगा। ये इसका ये जो है वो डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव है, तो यहाँ पे भी सेम है, log y हो जाएगा, इधर हो जाएगा 1/2 log ऑफ मॉड 1 प्लस एक्स स्क्वायर और आ गया प्लस में c, एंड दिस इज योर आंसर। सिंपल सा बस यहाँ छोड़ देना है। सेकेंड पार्ट में बोला गया है एक्स वाई वाई डैश। अब एक्स वाई वाई डैश का मतलब क्या है, एक्स वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, ये होता है वाई डैश का मतलब। अब राइट हैंड में क्या करना है, ऐसे आप अलग अलग भेजोगे तो सिंप्लीफाई कुछ नहीं हो पाएगा। तो सिंप्लीफाई करने के लिए आपको इसको फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज करने में मैंने पहले 1 कॉमन लिया, मुझे 1 प्लस एक्स मिला, 2 टर्म्स एट अ टाइम। इसमें मैंने y कॉमन लिया इस वाले में, तो मुझे क्या मिलेगा, वापस से 1 प्लस एक्स मिल जाएगा। तो फाइनल जो टर्म्स बचेंगे वो बनेगा एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, इन दोनों में 1 प्लस एक्स कॉमन था और इधर से 1 आएगा, इधर से y आएगा। अब होगा ना मल्टीप्लिकेशन में, चीजों को सेपरेट करने के लिए फैक्टराइज फॉर्म में लाना जरूरी है। एडिशन सब्ट्रैक्शन में आप इधर उधर नहीं कर सकते हो। अब यहाँ पे dy को रहने देंगे, उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं, और y dy था तो y भी आएगा, तो y dy हो गया। लेकिन इस 1 प्लस वाई को ले आएंगे नीचे तो आ जाएगा इधर 1 प्लस वाई, क्लियर, इक्वल्स टू, इधर है 1 प्लस एक्स और x को ले आएंगे नीचे, इधर आ जाएगा dx। अब देखो कितना डिफरेंट तरीके से यहाँ पे आप इंटीग्रेशन करते हो। सबसे पहला काम इधर देखो, व्हाट यू नीड टू डू इज, आपको क्या करना है, y प्लस 1 माइनस 1 करना है और यहाँ पे y प्लस 1 रहेगा। इससे क्या फायदा हुआ, इससे ये फायदा हुआ कि अभी भी y प्लस 1 माइनस 1 न्यूमरेटर में y है, डिनोमिनेटर में 1 प्लस वाई था, लेकिन इसको आप अलग अलग इंटीग्रेट कर सकते हो, y प्लस 1 डिवाइडेड बाय y प्लस 1 और माइनस में 1 अपॉन वाई प्लस 1 डी वाई। अब इसको देख रहे हो, ये पूरा कट जाएगा ऊपर नीचे तो 1 हो जाएगा। इस तरफ भी सेम चीज हो रही है, यहाँ पे आप 1 अपॉन एक्स प्लस 1 डी एक्स लिख सकते हो, कुछ इस तरीके के, और इंटीग्रेशन का सिंबल लगा दोगे। अब इसको इंटीग्रेट करते एक साथ ही करेंगे, 1 अपॉन एक्स प्लस 1 डी एक्स। ठीक है, तो इस तरीके से आपको थोड़ा सा मॉडिफाई तो देखो क्वेश्चंस को करना ही पड़ेगा। अब इसको इंटीग्रेट करोगे, यहाँ पे एक स्टेप और लिख देता हूं, ये हो जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस वाई डी वाई इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स प्लस में 1 और dx हो जाएगा। 1 का इंटीग्रेशन y है, माइनस का log ऑफ मॉड 1 प्लस वाई। इट्स लाइक डिवाइडिंग, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड भी करना है, वो भी कर सकते हो, इज इक्वल्स टू log ऑफ x प्लस में x प्लस में c। दिस इज द फाइनल आंसर दैट यू विल बी गेटिंग। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करना चाहो अच्छे से लिख के तो वो भी कर सकते हो, बट यहाँ तक आप छोड़ दोगे तो इट्स फाइन। दिस इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन ऑन द बोर्ड। आई होप दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो क्लियर। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चंस की तरफ। सेकंड लास्ट क्वेश्चन के 2 पार्ट्स हैं, इनको भी सिंप्लीफाई करते हैं।
इधर उधर करना है और कुछ नहीं। फर्स्ट पार्ट में देखो dy को इधर ही रहने देंगे, y के सारे टर्म्स, तो y ऑलरेडी इधर था, नीचे का एक 1 प्लस वाई स्क्वायर इधर आ जाएगा, ये 1 प्लस वाई स्क्वायर नीचे इज इक्वल्स टू, यहाँ पे ऑलरेडी x था, नीचे है 1 माइनस का एक्स स्क्वायर, ओके, और साथ साथ आ जाएगा dx। अब करो इसको इंटीग्रेट, इंटीग्रेट करने का वही लॉजिक, इधर 2 आएगा इधर भी 2 आएगा, तो 1/2 से दोनों तरफ डिवाइड होगा। तो डिवाइड करने से बेटर क्या है, दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो मैंने लिखा था y dy डिवाइडेड बाय 1 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू, यहाँ पे x ऑलरेडी था, नीचे आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इधर आ जाएगा dx। इसको भी इंटीग्रेट अब करना है। इंटीग्रेट करने के लिए मैं इस तरफ -2 से मल्टीप्लाई और -2 से डिवाइड करूंगा। y -2 बिकॉज मुझे -2x एज अ डेरिवेटिव मिलेगा। मुझे एग्जैक्ट डेरिवेटिव ऊपर चाहिए था तो मैंने ऐसा लिख दिया। इधर मैं 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करूंगा, बस ऐसे करना था। तो अब इसको इंटीग्रेट करके 1/2 log ऑफ 1 प्लस वाई स्क्वायर मिल जाएगा इज इक्वल्स टू माइनस का 1/2 बिकॉज ऑफ द नंबर, और log जो भी इसके अंदर था 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव न्यूमरेटर में और प्लस में सी, इसको इधर ले आओगे तो 1/2 log ऑफ 1 प्लस वाई स्क्वायर और प्लस में 1/2 log ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू सी। अब 1/2 क्योंकि कॉमन था तो आप रहने दे सकते हो, सेम कोफिशिएंट चल जाता है। log में इधर आ जाएगा 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर और इक्वल्स टू सी। आप चाहो तो इस 2 को आप गायब कर सकते हो, इवन log को भी गायब कर सकते हो, एंड दैट विल बी योर फाइनल आंसर। ये था इसका फर्स्ट पार्ट। अब सेकेंड पार्ट की बात कर लेते हैं। यहाँ पे भी सेम लॉजिक, तो थोड़ा सा घुमा के इन्होंने दिया कि आपको अगर पूरा डिवाइड करोगे तो दिक्कत होगा, तो आप क्या करोगे, y कॉमन ले लोगे। यहाँ पे सेकेंड पार्ट में आपने क्या किया, y को कॉमन लिया, 1 प्लस एक्स इधर dx दिया है और इक्वल्स टू उसको उधर भेजा। जब उधर भेजा तो x तो उधर भी रहेगा, नेगेटिव साइन इसको अंदर दे देंगे तो आपको मिल जाएगा वाई स्क्वायर माइनस का 1 dy, कुछ इस तरीके का। अब 1 प्लस एक्स ठीक था, डिवाइड बाय x आ गया, इधर dx है, इक्वल्स टू वाई स्क्वायर माइनस 1, इधर y आ गया, इधर dy है। इसको इंटीग्रेट करना है तो पहले तो अलग अलग कर लो, 1/x प्लस 1 इधर आ जाएगा dx इज इक्वल्स टू y माइनस 1/y, और इस पूरे का इंटीग्रेशन विथ dy हो रहा है। तो 1/x का इंटीग्रेशन log x प्लस में x इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर माइनस का log y प्लस का c। थोड़ा सिंप्लीफाई करके और लिखना है तो वो भी कर सकते हो, बट यू कैन लीव इट राइट हियर। तो है ना आसान क्वेश्चन। तो वेरिएबल सेपरेबल के क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा आसान होते हैं। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन के ऊपर, विच इज क्वेश्चन नंबर 6। 7 क्वेश्चन है इन टोटल। क्वेश्चन 6 में है फाइंड द पर्टिकुलर सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इन्होंने पहली बात पर्टिकुलर सोल्यूशन की बात करी। पर्टिकुलर सोल्यूशन क्या होता है, अभी तक हम जो निकाल रहे थे, जो प्लस सी के साथ आ रहा था वो जनरल सोल्यूशन था। पर्टिकुलर सोल्यूशन भी एक तरीके से हमें जनरल सोल्यूशन निकाल के जो कंडीशंस दी होंगी उन कंडीशंस का यूज करके पर्टिकुलर सोल्यूशन निकालना होता है। सो हाउ टू कैलकुलेट अ पर्टिकुलर सोल्यूशन, लेट्स सी। यहाँ पे आपको दिया है dy बाई dx इज इक्वल्स टू माइनस का 4x इंटू वाई स्क्वायर। तो dy इसके साथ वाई स्क्वायर को ले लो इक्वल्स टू माइनस का 4x और इधर है dx। नाउ यू नीड टू इंटीग्रेट दिस। इंटीग्रेट करने के लिए y की पावर -2 dy और इसको मैं -4 को बाहर रख के इंटीग्रेशन ऑफ x dx लिख सकता हूँ। इसका इंटीग्रेशन होगा y की पावर -1 डिवाइडेड बाय -1 इज इक्वल्स टू माइनस का 4 x स्क्वायर बाय 2। दोनों नोटिस करो, दोनों तरफ से प्लस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, नहीं होगा, सॉरी नहीं होगा, ऐसे कैंसिल नहीं होता। इधर आ जाएगा y की पावर -1 डिवाइडेड बाय -1 इक्वल्स टू -4 x स्क्वायर बाय 2 और प्लस में c आ जाएगा। अब यहां से ये कैंसिल होके 2 बना -2x स्क्वायर। सो आपकी जो इक्वेशन बनेगी वो कुछ ऐसे दिखेगी, -1/y, ठीक है, इज इक्वल्स टू माइनस का 2x स्क्वायर प्लस का c। दिस इज योर डिफरेंशियल इक्वेशन। अच्छी नहीं लग रही ना, इसको ऐसे भेज दोगे, कोई बात नहीं। 2x स्क्वायर माइनस 1/y इज इक्वल्स टू c। अब अच्छी लग रही है, दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन। इनको बताना है कि गिवन दैट y की वैल्यू 1 है जब x 0 है, सो व्हेन x इज इक्वल्स टू 0 y इक्वल्स टू 1 यहाँ पे रख दो, तो 2 इंटू 0 माइनस 1/1 इज इक्वल्स टू c। तो यहाँ से तुम ये बता पाओगे 0 -1 -1 होता है, तो c हो जाएगा -1। इसको उठा के इसमें रख दो, तो जब आप फाइनल पर्टिकुलर इक्वेशन निकालोगे, पर्टिकुलर सोल्यूशन हो जाता है 2x स्क्वायर
-1 अपॉन वाई इज इक्वल्स टू -1। दिस इज द फाइनल आंसर। तो पर्टिकुलर सोल्यूशन है क्या, एक्स और वाई की उन कंडीशंस पे सी की वैल्यू निकालो और अपने जो जनरल सोल्यूशन उसमें रखो, जनरल पर्टिकुलर, जहां पे एक नंबर में आपको आंसर मिलेगा, कोई भी आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं रहेगा। क्लियर है? तो दिस वाज द 6th क्वेश्चन। बढ़ते हैं हम आखिरी क्वेश्चन पे फॉर दिस वीडियो एंड देन वी आर डन विद द होल चैप्टर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। बस इतना ही है। तो इसमें बोला गया है सॉल्व द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन 2 टाइम्स y प्लस 3 माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स। तो पहले पार्ट में 2y प्लस 3 लिखोगे और इक्वल्स टू एक्स डी वाई बाई डी एक्स। मैंने कहा ना पहले अलग अलग आपको करना ही पड़ेगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, dx को ऊपर लाना ही था तो वही मजबूरी थी, 2/x आ जाएगा और इधर आ जाएगा dy और y प्लस 3 आ जाएगा। तो कुछ इस तरीके से आपको इक्वेशन मिल जाएगी। इसको नीचे ले आए, इसको भी नीचे ले आए, इंटीग्रेट करो तो 2 टाइम्स log x इज इक्वल्स टू log ऑफ y प्लस 3 प्लस में c। दिस इज व्हाट यू विल बी गेटिंग। और इन्होंने बोला है y 1 पे 2 मिल रहा है, इसका मतलब जब x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू -2 है, ये चीज है। इसमें यहाँ पे रख दो तो 2 टाइम्स log ऑफ 1 इज इक्वल्स टू log ऑफ मॉड के अंदर -2 प्लस 3 प्लस c। ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 प्लस c। दिस इंप्लाइज कि c ही 0 था। अब अगर c की वैल्यू ही 0 थी तो अब फाइनल इक्वेशन निकालने के लिए बस c को 0, यानी इसमें 0 रख दो c को। और जब इसमें आप c को 0 रखोगे आपको मिलेगा कि 2 log x जो है वो log ऑफ y प्लस 3 के बराबर होगा। इससे आप सिंप्लीफाई करके x स्क्वायर करके हटा सकते हो, तो फाइनल आंसर जो आएगा वो x स्क्वायर, 2 जो गया वो x के ऊपर चला गया, x स्क्वायर इज इक्वल्स टू y प्लस 3। दिस इज द इक्वेशन दैट यू विल बी गेटिंग। ओके, आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। मेक सेंस ऑल्सो, जो आपकी कंडीशन दी है y1 x की वैल्यू 1 रखने पे y -2 आएगा, तो इसी तरीके से आ सकता है। अब आते हैं हम इसके सेकंड पार्ट के ऊपर। सेकंड पार्ट में भी ऐसे कुछ दिया है, तो dy को इधर रहने देंगे, dx को इधर ले आएंगे, बीच में लगेगा इक्वालिटी साइन, यहाँ आएगा 1 अपॉन e की पावर माइनस का 3y और इधर x स्क्वायर रहेगा ही रहेगा। अब तो इसको इंटीग्रेट करना है, तो सबसे पहले इसको और सिंप्लीफाई कर लीजिए आप, e की पावर 3y इधर आ जाएगा dy, इसका इंटीग्रेशन इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर dx, इसका इंटीग्रेशन। बस इसके बाद बात खत्म। इसको इंटीग्रेट करके आपको मिलेगा e की पावर 3y, क्योंकि 3 था तो नीचे आ जाएगा, इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब बाई 3 और प्लस में c आ जाएगा। और इसने बोला है y को 0 रखना है जब x 0 था, तो रख लेते हैं x को भी 0 एंड y को भी 0। जब आपने ये किया तो आपको मिलेगा e की पावर 0/3 इज इक्वल्स टू 0 प्लस c। ये बताएगा कि आपको c की वैल्यू मिल जाएगी, e की पावर 0 1 होता है और ये हो जाएगा 1/3। तो c अगर 1/3 है और इसको आप यहाँ रख दोगे तो आपका जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा e की पावर 3y प्लस डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब बाई 3 प्लस 1/3। तो और फर्दर सिंप्लीफिकेशन पे e की पावर 3y इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस 1 and that should be your correct answer. I hope this question is clear to all of you. इस तरीके से ही आपको इन क्वेश्चंस को अप्रोच करना होता है, और जब इन क्वेश्चंस को ऐसे अप्रोच करोगे तो सब बल्ले बल्ले। ठीक है, सो आई होप दिस क्वेश्चन इज ऑल क्लियर। एंड इसी के साथ हमने डिफरेंशियल इक्वेशंस यहाँ पे खत्म कर दिए हैं। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग, टेक केयर एंड बाय बाय।